Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. रिएक्शन मेरे हमेशा जो बहुत ही टॉक्सिक व्लॉगर्स हैं उनके ऊपर होता है एंड विदाउट एनी रीज़न रिएक्शन मेरा कभी आता नहीं है किसी के ऊपर। लेकिन आज जो मेरा वीडियो है वो टॉक्सिक यूट्यूबर्स टॉक्सिक व्लॉगर्स के ऊपर है। ये मुझे टॉक्सिक क्यों लगते हैं और क्या सिर्फ ये मुझे ही टॉक्सिक लगते हैं कि या ये बाकी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऐसे लोगों के साथ डील करते हैं या ऐसे लोगों के शिकार के साथ डील करते हैं ये उन्हें भी टॉक्सिक लगते हैं। इसी बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ। और सबसे टॉक्सिक व्लॉगर आपको कौन लगता है मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? आई एम वेरी सॉरी कि मेरा वीडियो बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मैं बहुत पैकिंग कर रही हूँ। मैंने अभी तक देखिए मैं आपको बताती हूँ 13 बॉक्सेस पैक कर दिए हैं, है ना। उसमें बहुत सारा सामान मैंने पैक कर लिया अभी भी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सामान बाकी है। कम से कम 40 बॉक्सेस तो बनने चाहिए जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, जितना सामान है घर में उस हिसाब से। तो चलिए मैं बात करूँगी टॉक्सिक व्लॉगर की। तो पहली टॉक्सिक व्लॉगर जो है वो मेरी नज़र में है निधि की दुनिया। ठीक है, चलिए इसको मैं सीरीज़ बना देती हूँ। आज एक के बारे में बात करूंगी, वाई इज शी सो टॉक्सिक। क्योंकि ये मुझे टॉक्सिक इसलिए लगती हैं क्योंकि इन्होंने किसी भी रिश्ते की अहमियत नहीं रखी। हर रिश्ते का मजाक इन्होंने उड़ाया है यूट्यूब जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके। मतलब कहते हैं ना कि क्रिएटर्स जो कुछ क्रिएट करें, ये ड्रामा क्रिएट करती हैं, ये रिश्तों में घुले हुए जहर को बाहर लाके प्रस्तुत करती हैं एंड फिर उसके बाद उस वीडियो को अपलोड किया जाता है। उसके बाद इनके सब्सक्राइबर्स जो नीचे आते हैं उस पर इनको अप्रूवल देते हैं कि नहीं दीदू आपने जो किया बिल्कुल सही किया। अच्छा, क्यों लगती है मुझे टॉक्सिक, मैं आपको बताती हूँ। जब ये यूट्यूब पर आई तो इनका एक बहुत बड़ा डायलॉग था कि किसी के माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, राइट। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जब इस प्याज के छिलके धीरे धीरे उतरने लगे तो इसका शिकार हुए इसके ससुराल वाले। सबसे पहले सास, उसको ये क्या कहती थी, हेड ऑफ द हाउस लेडी, ऐसा कुछ बोलती थी ये अपनी सास को। और उस वक्त इसने बोला था कि ये बहुत दुखी है क्योंकि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन इसने उस औरत का दुख बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो इनसे कहीं ज़्यादा दुखी होगी, राइट। क्योंकि मैं जैसे बार बार कह चुकी हूँ, देखिए वो अपना बेटा वापस नहीं ला सकती लेकिन ये दूसरी शादी करके नया पति ला सकती है, ठीक। एक माँ बाप के लिए इतने बड़े लड़के का जाना बहुत ही बड़ा शौक होता है। एक जो पिता होता है ना उसके लिए इससे बुरा कुछ होता नहीं कि वो अपने बच्चे की चिता को आग दे, ठीक है। वो सारी चीज़ें, सारा दुख इसने साइड में रखा और इसने 1 से 1.5 साल तक उस औरत को इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि इनके सब्सक्राइबर्स अप्रूवल देते चले गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले गए। तो इन्हें लगता गया कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मुझे तो 45 दिन के बच्चे के साथ BPL मिल गया था, मतलब बम पे लात दे के बाहर निकाल दिया गया था, BPL का फुल फॉर्म। तो इन्होंने फिर BPL का ही घर ले लिया। हालांकि बीच में काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपने उस रिश्ते का जो अब ये कंसिडर करती हैं कि नहीं है, उसका बहुत मजाक उड़ाया। 1 साल तक, 1 साल के ऊपर हो गया कि मजाक उड़ाया। अभी भी बीच बीच में उन लोग को टारगेट करती हैं ये कह के कि जो भी कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। तो तुमने तो 1.5 साल उनको बुरी तरह से बदनाम किया। अब आपको पता है कि इस तरह से जब आप किसी रिश्ते को सोशल मीडिया पर आके बदनाम करते हैं या बदनामी फैलाते हैं तो उस इंसान के का जो एक मेंटल पीस जो है ना इतनी बुरी तरह से बर्बाद होता है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का मरीज बन जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और मैंने आप लोगों को शायद बताया है पहले भी कि इनकी सास इनके वीडियोस देख देख के 6 महीने के लिए इतने डीप डिप्रेशन में चली गई थी वो लेडी कि उसने बोलना छोड़ दिया था, एकदम चुप हो गई थी वो, उसने बोलना छोड़ दिया था, बस वो रोया करती थी, वो डिप्रेशन में थी। उसको डिप्रेशन से बाहर लाने में 6 महीने लगा। क्या आप लोग की यूट्यूबर ने आप लोगों को ये बात बताई?
या वो बिजी थी सिर्फ अपने रिश्ते का मजाक उड़ाने में, सिर्फ रिश्तों को तार तार करने में, 4 गाली सुनाने में, उनको बुरा बताने में। इसके सब्सक्राइबर से मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोग ये मानते हैं कि ये 100% सच बोल रही है तो उसका कोई प्रूफ आपके पास है, या आप लोग बस इतने मूर्ख हैं कि जो सामने व्लॉगर ने बोल दिया। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत से व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अपने रिश्तों को तार तार कर रखा है यूट्यूब पर आके। टॉक्सिक हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, लेकिन इनके सब्सक्राइबर्स के अप्रूवल से इन्हें लगता है कि हम भगवान बन गए हैं, हम तो यूट्यूब पे पॉपुलर हो गए हैं, हम इतने फेमस हो गए हैं। करते क्यों है ये सब आपको पता है? ये करते हैं सिर्फ क्योंकि इनको डॉलर आता है, इनको डॉलर आता है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल नहीं कि इससे कहीं ज़्यादा, मैं बात कर रही हूँ साइक्लोन की, साइक्लोन से कहीं ज़्यादा सताई हुई लड़कियां हैं दुनिया में, क्या उन्होंने इस तरह अपने रिश्तों की धज्जियां उड़ाई? नहीं उड़ाई ना, सिर्फ इसने उड़ाई। हद तो तब होती है जब ये कमेंट्स आए इसके चैनल पर, इस चक्कर में क्लिकबेट डालती है, प्लस ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देती है अपने वीडियोस में कि लोग कुछ ना कुछ बोलें तो ज़रूर। और ये चीज़ तो अब इनके भाई ने भी ये इस चीज़ के ऊपर कंफर्मेशन लगा दिया कि जो चीज़ें बोली जाती हैं, बहुत ही बेहुदा चीज़ें या बहुत ही बेहुदा हरकतें जो की जाती हैं व्लॉग्स में, वो करी ही इसलिए जाती हैं कि लोग कमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिज को घर के पोछे से साफ करना, फिर उसको अपनी पर्सनल टॉवल से ड्राई डस्टिंग करना, उसकी पहले उसको गीले पोछे से पोछना जिससे आप पूरे घर में पोछा लगा रहे हैं, उसके बाद उसको अपनी ही टॉवल से जिससे आप पोछते हैं उससे सुखाना। तो ये सब किया इसलिए जाता है ताकि लोग नीचे इसको कमेंट करें। अच्छा, रिश्तों की जो कहते हैं ना अहमियत, इस औरत को बिल्कुल नहीं पता है। अब मैं बात करूंगी, देखिए 1 साल में इसने हर रिश्ते का मजाक उड़ाया है, 1 साल में इसने हर रिश्ते को गाली दी है, 1 साल में इसने यही दिखाया है कि इसको हर एक दूसरे इंसान से जो इसकी लाइफ में पर्सनली आता है उससे प्रॉब्लम है, राइट। और इन हर चीज पर इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी मोहर लगाते हैं, नहीं आप सही हो, आप लोगों के पास दिमाग है, आप लोग पढ़े लिखे हो, और स्टैटिस्टिक्स नाम की चीज आपको पता है क्या होती है। एक इंसान 100% सच नहीं बोल सकता, इंसान की फितरत ही नहीं है कि सच बोलेगा, ठीक। और इनका झूठ कम से कम सैकड़ों बार पकड़ा जा चुका है, उसके बाद भी इनके सब्सक्राइबर्स अप्रूवल देते हैं क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी टॉक्सिक, दे वॉन्ट टू सी पीपल लाइक देम, इसलिए वो ऐसे व्लॉगर्स को देख के सपोर्ट करते हैं, उनको समझाते कुछ नहीं है। लेकिन आपके व्लॉगर्स के चक्कर में उनके पर्सनली कितने रिश्ते खराब हो रहे हैं या उनकी फ्यूचर कितना खराब हो रहा है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा? आप लोग को समझाना नहीं चाहिए ऐसे व्लॉगर्स को, बिल्कुल समझाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, 1 साल में इसने सब कुछ बर्बाद किया, सारे रिश्ते खराब किए और पैसे कमाए, डॉलर्स कमाए, है ना। क्रिंज दे दे के क्रिंज की महारानी बनी, डिप्रेशन बांटने में उस्ताद हो गई, लोगों की बुराई करने में उस्ताद हो गई। कहती आज ये इतनी सती सावित्री बनती है, कहती मैं किसी की बुराई नहीं करती, मैं किसी का बुरा नहीं करती। मैडम कुछ बचा है आपके पास बुरा करने के लिए किसी का? क्योंकि अब आप जब फिर से किसी का बुरा करने चलेंगी या किसी की बुराई करने चलेंगी तो वो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आज इसके भाई का व्लॉग आया जहां पे उसका जो दुख है, तकलीफ है, वो समझ में आ रही। देखो, सपोर्ट नहीं करती मैं उसे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ, सब चीज के पीछे डॉलर है, सब चीज के पीछे रुपए हैं, पिताजी की पेंशन है, ये लालची है। ये जो साइक्लोन है ना, बड़ी लालची औरत है। ये अपने पिताजी को साथ सिर्फ उनके पैसे के लिए रखी है। जहां तक मैंने इसको 2 साल में ऑब्जर्व किया है, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि बंदी बहुत ही बड़ा हंगामा करेगी वाईटी के ऊपर। जैसे ही आई थी मैंने कम्युनिटी तभी डाल दी थी। अब मेरा ये मेरा सेकंड प्रेडिक्शन है और आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। पिताजी की पेंशन के पीछे इसने उनको अपने घर में रखा है, क्योंकि वो इसको लाके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और पता नहीं आइसक्रीम, पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं। बीच बीच में लोन भी देते हैं, जिससे ये अपना काम करके फिर धीरे से उनका लोन चुका देती है। चुकाती कि नहीं चुकाती है तो हमें नहीं पता, ये तो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि बोल देती है तो हम सिर्फ जो बोलती है बताती है उस पर जाएंगे। भाई को भी चाहिए पापा, बहन को भी चाहिए। लेकिन जब आज उसका व्लॉग देखा तो ये समझ में आया, और ये तो मैंने भी बहुत पहले बोला था कि जैसे ही जब इसको ससुराल से बीपीएल मिला और ये इधर आई,
इसने सबसे पहले क्या किया, अपने माँ बाप के रिश्ते को तोड़ा। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना मेरा वीडियो, या जिसको नहीं समझ में आता मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वहीं पे मेरा वीडियो छोड़ के चले जाया करिए। और ये स्पेशली मेरे हेटर्स है जो बाद में जाके बड़े फालतू के अपने टॉक्सिक कमेंट्स और टॉक्सिक जजमेंट देते हैं मेरे चैनल के बारे में। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग के ओपिनियन से, बिकॉज मैं विदाउट रिसर्च तो एक भी वीडियो नहीं बनाती। तो ये आ गई और इसने बोलना शुरू किया कि मम्मी पापा एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बोलनी चाहिए? मम्मा को अकेले रहना है, मम्मा पापा के साथ रहना नहीं चाहते, नहीं रहना चाहते। फिर इसने बीच में बोला कि अब मैंने घर ले लिया, क्योंकि इस वक्त इसको इतने लोगों ने सपोर्ट किया था कि इसको पीआर वगैरह भी दिला दिए थे। और जब इसका पैसा थोड़ा सा जमा हो गया तो ये एक बार गई थी बीपीएल की कॉलोनी में, घूम कर आई थी और कहती कि मेरा जो विडो पेंशन है वो लेना है और यहाँ पे ना घर मिलते हैं वो मैं खरीदूंगी। और उसके 10-15-20 दिन के अंदर इसने वहां पर एक घर खरीद लिया। सबसे पहले अपनी माँ को अलग किया कि मम्मा मेरे साथ रहेंगी, मम्मा मेरे साथ खुश रहेंगी। ठीक है, इसने एक बार भी नहीं सोचा कि जो 3 लोग साथ में ऑलरेडी रह रहे हैं इसके वहां जाने से पहले, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसके भाई का था कि जब से ये आई घर सब कुछ धीरे धीरे खराब होने लगा। इसके पहले हम बड़े आराम से एक साथ तीनों रहते थे, तीनों अच्छे घर में रहते थे। ये इसने जहाँ रखा है अपने माँ बाप को उससे बड़े और बढ़िया सोसाइटी और बढ़िया घर में रहते थे। ठीक है, इसने माँ को अलग कर लिया, करती रही काम। बीच बीच में माँ बाप के लड़ाई झगड़े सोशल मीडिया पर ना बिल्कुल बताती रही। मतलब ये सारी जो चीजें ना बताने वाली होती हैं ये सोशल मीडिया पर पैसा कमाने के लिए बताती रही। माँ बाप अलग हो गए, उसके बाद इसने दूसरा घर लिया तो वहां पे बोलती है कि अब यहाँ हम रहेंगे, यहाँ मम्मी रहेंगी। और इसने इतना भर दिया इसके पिताजी को लगा कि मैं क्यों दूर हूं अपनी वाइफ से, अपने पोते से, तो उन्होंने तीसरा घर ले लिया। ठीक है, अब इनके घर में 4 लोग थे और 4 घर में रह रहे थे। आपने कभी ऐसी अंधेरगर्दी देखी? और ये सब कब हुआ है? ये सब इसको जब ससुराल से बीपीएल मिला है उसके बाद हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग को एक चीज जरूर बताऊंगी जो बहुत सवाल उठाते हैं कि बड़े वाले इसके भाई भाभी क्यों नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि कहीं ना कहीं इसने पास्ट में उनका भी घर ऐसे ही तोड़ने की कोशिश की है। और इसके झूठ में इसके माँ और इसके पिताजी बिल्कुल बराबर इसके भागीदार हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो माँ बाप है। आप लोग खुद देख रहे होंगे 2 साल में उन लोग की हालत कितनी खराब हो गई है, कितने ज्यादा जल्दी उन लोग की एजिंग हो रही है। लेकिन ये औरत जो है, इसको जब मन आता है, इसके व्यूज जब डाउन होते हैं तो महज व्यूज के लिए इसने अपने माँ बाप की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, सबको अलग कर दिया। अच्छा, आज इसका भाई जा रहा था और काफी दुखी था कि उससे इसने सब कुछ छीन लिया। मतलब जो लोग 3 लोग साथ में रह रहे थे, माँ बाप साथ में रह रहे थे, उनको इसने छीन लिया। एंड मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ उसका पूरा चक्कर जो है वो पिताजी की पेंशन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस औरत के अंदर ग्रैटिट्यूड नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि कभी उनको थैंक्स बोले या कभी अपनी माँ को अपना बच्चा पालने के लिए थैंक्स बोले। इनफैक्ट ये तो उन लोगों को आए दिन बदनाम करती रहती है। तो माँ को पागल, पिताजी को बोलती है मेरे घर का कांच फोड़ दिया, माँ रात को 2-2 बजे। ये सारी चीजें मैं बोल चुकी हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप को बराबर बदनाम करती है, टाइम टू टाइम। भाइयों को कर चुकी है, मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। कुत्ता ले आई, कुत्ते तक को नहीं छोड़ा बदनाम करने से। लेकिन इसके हर इस गंदे टॉक्सिक एक्ट में इसके सब्सक्राइबर्स नीचे बैठे रहते हैं अप्रूवल लिखने के लिए। उन सब्सक्राइबर्स से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग ऐसे क्रिंज को देख करके बहुत एंटरटेन हो रहे हैं? अगर आप एंटरटेन हो रहे हैं तो ये आप बात ध्यान रखिए कि ये जिन जिन लोगों को टॉर्चर करती, कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ ये खराब करती चली जा रही है। ऐसे लोगों के दिमाग में जो ट्रॉमा होता है वो उससे जल्दी बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज यूट्यूब पे की गई हुई बदनामी छोटी मोटी नहीं होती है। बहुत सारे लोग आपको चेहरे से पहचानते हैं एंड आप सोसाइटी में कैसे निकलेंगे, लोगों को कैसे फेस करेंगे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में लोग रखते हैं। अब इनके मम्मी पापा शायद उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतने ज़्यादा बुरी तरह से उनकी बदनामी हुई है।
लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर बोलूँगी इससे ससुराल वालों को बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड उसी बदनामी से कि और ज़्यादा बदनामी ना हो, उन लोग एफआईटी पर नहीं आ रहे हैं और अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। लेकिन जितना पक्ष उन्होंने अपना रखा है, मैं यही बोलूँगी कि भगवान किसी के घर में ऐसी बहू ना भेजे, ऐसी बेटी ना भेजे, ऐसी बहन ना भेजे किसी के घर में, जो बहन अपने भाई और बाप के ऊपर मॉलेस्टेशन की पोस्ट छाप सकती है फेसबुक पे। भले ही वो पोस्ट तुमने 10 मिनट में डिलीट कर दी, बट उस 10 मिनट पे उस पोस्ट को काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, राइट? तो तुम्हें सोशल मीडिया पे घर वालों को बदनाम करने का जो तुम्हारा शौक है बहुत पुराना है, नया नहीं है ना? नया नहीं है। और जो आज तुमने एक स्टेटमेंट पास किया कि मैं चूहेदानी लगाती हूँ, तो चूहा तो फटाक से 4 मिनट में आ जाता है पकड़ में। दूसरा कोई मम्मा लगाती है तो नहीं आता चूहा। तो एक चूहा आया था ना तुम्हारी पकड़ में, क्या हुआ? वो चूहा अब इस दुनिया में है नहीं, बड़ी जल्दी तुम्हारी पकड़ में आ गया था, राइट? अब तुम दूसरा चूहा पकड़ने के चक्कर में अपने कांड कारनामे सब कर रही हो और तुम उसको यहाँ पे दिखा रही हो। तुम एक बहुत ही टॉक्सिक लेडी हो। तुम जिसके आसपास रहोगी वहां सिर्फ बर्बादी कराओगी, सिर्फ बदनामी कराओगी। एंड मैं अपने सब्सक्राइबर से ही बोलूंगी, ऐसे टॉक्सिक लोगों को देखने से आपके पीस ऑफ माइंड में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। एंड जो भी वाइब्स ये लोग क्रिएट करते हैं, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से आप लोग की ज़िंदगी बदल जाएगी ऐसे लोगों को देखने से। अब हमारे जैसे लोग जो रोकते हैं उनको बोला जाता है ये नेगेटिव हैं। मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे हेटर्स क्या चाहते हैं कि मैं ये बोलूँ अपने वीडियोस में कि अपने माँ बाप की बेइज्जती करना बड़ा अच्छा काम है, अपने भाई से सोशल मीडिया पे लड़ना बड़ा अच्छा काम है, अपने ससुराल वालों को गाली देना, बद्दुआ देना, 4 बात सुनाना, 1-1 साल तक सुनाना बड़ा अच्छा काम है। तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, क्योंकि व्लॉगिंग का ये जो कल्चर है ना, जिसको ये लोग कहते हैं हमारी डेली लाइफ, और क्लिप्स कट कर करके डालते हैं, वो क्लिप्स कट कर करके अब नहीं डालते, अब स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसकी क्लिप्स बनाते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। एंड उसके बाद वेट करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स का इस पे अप्रूवल आ जाए, ये बोल के कि नहीं बहुत अच्छी वीडियो थी, हमारी सिंपैथी आपके साथ है। और वही अप्रूवल जो है इनको आने वाले समय में बहुत अकेला कर देता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ना इनके फ्यूचर के लिए सामने कोई रह जाता है, इनके चारों ओर कोई नहीं रह जाता है। ये इतने टॉक्सिक हैं। एंड स्पेशली ये वाली जो ब्लॉगर है, महा टॉक्सिक, महा बदतमीज। इसी श्रृंखला में ये जो टॉक्सिक व्लॉगर्स है, नेक्स्ट आने वाली हैं वो जिन्होंने अपने पति से डिवोर्स का तमाशा बनाया पूरा। काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसी यहीं पर आएगा और ट्राई करूँगी कि अभी बना दूँ ताकि कल डाल सकूँ। आज का मेरा ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थोड़े से मेरे वीडियोस डिले हो रहे हैं बिकॉज ऑफ माय पैकिंग स्टफ एंड आई एम सॉर्टिंग आउट माय थिंग्स कि जो मुझे लेके जानी है, जो मुझे लेके नहीं जानी है, तो इसलिए मैं दिन भर उसी में लगी रहती हूँ। और हालांकि मेरा सामान चले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने पोस्टपोन कराया बिकॉज बिना सामान के मुझे यहाँ काफ़ी दिन रहना पड़ता है, जो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो थोड़ा सा पोस्टपोन कराया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा वक्त मिला। मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के डाल देते हैं। मेरे व्यूअर्स वीडियो का वेट कर रहे हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होने वाला है आई होप आप लोग गेस कर लेंगे। वो पति पत्नी जिनका कुछ कोर्ट केस चल रहा है, जिनका एक छोटा बच्चा है, जो 5 स्टार में घूमती हैं और खुद को ज़ीरो इनकम बताती हैं, उनके बारे में बात करूंगी। वो भी एक टॉक्सिक ब्लॉगर हैं, प्लस उनके पति भी एक टॉक्सिक ब्लॉगर हैं, प्लस इनके भाई भी एक टॉक्सिक ब्लॉगर हैं, प्लस इनकी बहन भी एक टॉक्सिक ब्लॉगर हैं। सारे ही टॉक्सिक हैं। हम किसी को यूं सिग्नल नहीं देते कि ये अच्छा है वो बुरा है, ना जी ना। जो जहाँ पे गलत है उसको गलत बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं और पूरा मुंह लेकर आते हैं और झूठ बोलते नहीं हैं। झूठ से हमको सख्त नफरत है ना। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। एंजॉय द समर्स एंड द हीट वेव विद आइसक्रीम, एसी, कूलर, जो भी है उसके साथ एंजॉय करिए। गर्मियाँ आ गई हैं और वाइटी पे भी बहुत गर्मी बढ़ी हुई है। स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय। I can see